नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास मास मीरिंग इंस्ट्रूमेंट। मास मीरिंग इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स के ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट मासेस को मेयर करने के लिए, उनको मालूम करने के लिए। पॉट्स वर यूज्ड टू मेयर द ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। के ज़माना कदीम के अंदर कुछ ऐसे भी पॉट थे जो हम इस्तेमाल करते थे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मासेस को मालूम करने के लिए। जैसा कि ये ज़माना कदीम में कुछ इस तरह के मास भी होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एज ए पॉट है, ठीक है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मास को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। However, Bensons were also introduced by Greeks and Romans। के जो ग्रीक्स एंड रोमन्स हैं यानी यूनानी और रोमी वगैरह, उनके अंदर बेंसन्स को भी इस्तेमाल किया जाता था मास को मालूम करने के लिए। बेंसन मतलब जिस तरह के एक बीम बैलेंसेस की एक एग्जांपल है। ये डायग्राम के अंदर है जिसके एक हिस्से पर हम डिफरेंट मासेस जो अननोन होते थे वो रखते थे और उसके दूसरे हिस्से पर हम नॉन मासेस को रखते थे, ठीक है, और ये अननोन मासेस को हम यहाँ पे रखते थे जिनको हमने मालूम करना होता था। और इस तरीक़ाकार के मुताबिक इस बीम बैलेंस के ज़रिए हम किसी भी अननोन मास का मालूम कर सकते थे। इन बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पैन एंड इट इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग द नोन मास इन द अदर पैन। बीम बैलेंस के अंदर हम जो अननोन मास होता था, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम के मुताबिक बताया है, इस प्लेस्ड इन वन पैन, उसके एक पैन पर हम अननोन मास को रखते थे एंड इज बैलेंस्ड, और फिर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते थे बाय पुटिंग द नॉन मास, उसके नॉन मास को रख के इन द अदर पैन, दूसरे पैन में। जैसा कि ये डायग्राम के अंदर ऑलरेडी हमने वाज़ह कर दिया है कि हम इसके एक सिरे पर इसका अननोन मास रखते थे, वो मास जो हमने मालूम करना होता था, ठीक है। कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे रख देना है और इसके इस हिस्से पर हम इसका नॉन मास रखते थे। फॉर एग्जांपल हमें जहाँ पर 500 ग्राम रख देते हैं जो हाफ kg के बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने इसको बैलेंस करना था। बैलेंस मीन्स के ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाए और उसके बाद ये जो नीडल है वो यहाँ पर इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, इस पॉइंट पर बिल्कुल आकर रुक जाए। तो इसका मतलब है कि जब ऐसा जो पॉइंट हमारे पास होता था तो इसको हम कहते थे कि ये बैलेंस पॉइंट है। आगे जो हिस्सा है, टुडे द पीपल यूज द मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो नीचे हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। A physical balance is used in laboratory to measure the mass of various objects by comparison। कि जो फिजिकल बैलेंस है वो लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स के मास को मालूम करने के लिए, उसकी देखने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए। बाई कंपैरिजन, कंपैरिजन करके। कंपैरिजन का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसके एक सिरे पर जो है वो अननोन मास रखते हैं और दूसरे सिरे पर इसका नॉन मास रखेंगे। अब ये जो अननोन मास है, ठीक है, और ये जो अननोन मास और नॉन मास को फिर हम कंपेयर करते हैं कि ये बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये कंपैरिजन है। कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग द सेंटर ऑफ द फुलक्रम, कि ये एक बीम के ऊपर डिपेंड करता है। कंसिस्ट ऑफ बीम, ये एक बीम पर डिपेंड करता है। रेस्टिंग द सेंटर ऑफ फुलक्रम, जो फुलक्रम के सेंटर पर होता है। और जैसा कि ये एक डायग्राम है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये इसका बीम है, ठीक है। रेस्टिंग द सेंटर ऑफ फुलक्रम, और ये एक फुलक्रम के सेंटर पर रेस्ट करता है। इट मीन्स बिल्कुल मतवाजन रहता है। द बीम कैरी स्केल पेंस ओवर द हुक्स ऑन अदर साइड। अब मैं पहले इसको डायग्राम के मुताबिक बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस लाइन की तरफ आएंगे, अदरवाइज ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। अब देखें कि ये जो बीम है, ये बीम कैरी स्केल पेंस, ये वाले हिस्से जो हैं वो स्केल पेंस हैं,
ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, स्केल पैंस। अब बीम कैरी स्केल पैंस के ये जो बीम है उसने इन दोनों जो स्केल पैंस हैं उनको पकड़ के रखा हुआ ऑन अदर साइड, दोनों तरफ से ओवर द हुक्स के जरिए, ठीक है। अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, कि उसके जो लेफ्ट पैन का हिस्सा है उसके अंदर हम अननोन मास रखेंगे। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मासेस, और कुछ जो सूटेबल स्टैंडर्ड मासेस हैं, मतलब 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, लाइक समथिंग दैट cause the pointer to remain at 0 on raising the beam, कि जब हम बीम को थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे तो जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाए। अब हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखते हैं कि इसके इस पैन पर हम इसका अननोन मास रखते हैं, वो मास जो हमने मालूम करना है, और यहाँ पर हम कुछ नॉन मास रखेंगे, या जो स्टैंडर्ड्स डिफरेंट, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो डिफरेंट तरह के जो मासेस हैं, जैसे हम 5, 1 ग्राम, 2 ग्राम, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यूज़ के होंगे इसलिए हम इसको देखेंगे कि ये इतने ही होंगे, 5 ग्राम, 1 ग्राम या 0.1 ग्राम, समथिंग लाइक दैट। अब हमने उतनी देर तक इसमें डिफरेंट तरह के मास रखते जाना है जब तक कि अगर हम बीम को ऊपर करें तो ये जो पॉइंटर है ये इस 0 के पॉइंट पर आ जाए। तो जब पॉइंटर 0 के पॉइंट पर आ जाएगा तो इट मीन्स कि जो यहाँ पर हमने जो अननोन मास रखा होगा उसका एग्जैक्ट जो मास है, वो होगा जो यहाँ पर हमने नॉन मासेस के तौर पर रखे हुए हैं। आगे नेक्स्ट उसने यही सारी यहाँ पर बयान किया है, The beam carries scale pans over the hook on either side. Non mass is placed, के जो नॉन मास है हम उसको रखेंगे लेफ्ट पैन पर, and find some suitable standard mass that cause the pointer to remain at 0 on raising the beam. ठीक है, ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास लीवर बैलेंस। A lever balance as shown in the figure, a lever balance जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर उसने जाहिर किया है, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, कि ये लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। अब लीवर क्या है, ये एक लीवर है, ठीक है। अब इस लीवर के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। When lever is lifted, placing the object in one pan, the standard mass on the other pan. ये उसी तरह ही है जिस तरह हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि उसके लेफ्ट के पर हमने अननोन मास रखना है। यहाँ पर डायग्राम में खैर उसने जो लेफ्ट है उसमें नॉन मास रखा है और जो राइट है उसमें उसने अननोन मास रखा है। तो ये देयर इज नो इशू, यू कैन आल्सो पुट द अननोन मास ऑन द लेफ्ट पैन एंड द स्टैंडर्ड मास ऑन द राइट पैन टू मेयर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अननोन मास, ठीक है। तो सेम उसने यहाँ पर ये मेंशन किया, when lever is lifted, placing the object on the one pan and the standard mass on the other pan, the pointer of the lever of the system move, और जो इसका पॉइंटर है ये वाला ये मूव करेगा, ठीक है। this pointer is brought to 0 by various standard mass, और ये जो पॉइंटर है ये 0 पर आ जाएगा जब हम डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड मास रखते जाएंगे, सेम जिस तरह हमने वहाँ पर जिक्र किया था फिजिकल बैलेंस के अंदर। तो ये जब पॉइंटर 0 पर आ जाएगा, इस 0 के पॉइंट पर आएगा, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास उसका ओरिजिनल मास होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एज शोन इन द फिगर, जैसा कि ये फिगर के अंदर जाहिर किया गया, कम इन वेरियस रेंज, से मुख्तलिफ रेंज के अंदर होता है। कुछ के अंदर ये मिलीग्राम के अंदर होता है, बहुत कम वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए, जैसे हम देखते हैं गोल्ड स्मिथ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम्स के अंदर भी होता है एंड किलोग्राम के अंदर भी, जो आम तौर पर हमारे पास जो जनरल स्टोर्स, किराना, डिफरेंट मर्चेंट में इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स। बिफोर मीरिंग द मास ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का मास मालूम करने से पहले स्विच ऑन, हम सबसे पहले जो इसको स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर इसका एक बटन होता है,
बास के साइड पर भी बटन होते हैं, बास के फ्रंट पर भी होता है, बास के राइट साइड की तरफ भी बटन होता है। तो वहाँ से हम इसको ऑन करते हैं एंड रीडिंग टू सेट एट 0 और हम देखते हैं कि ये जो रीडिंग है वो सारी की सारी 0 हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्लेस ऑब्जेक्ट टू बी वेट, और जिसका हमने वजन मालूम करना होता है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिवन द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट, और इसकी जो रीडिंग है, जो यहाँ पे रीडिंग वो जाहिर करेगा, वो रीडिंग होगी जो बॉडी का ओरिजिनल मास होगा जो हमने उसके ऊपर रखा होगा। ठीक होगी बात। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ बिकॉज ये मुख्तसर से आर्टिकल्स हैं, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। हमने जिक्र डिफरेंट बैलेंस का किया जिसमें फिजिकल बैलेंस भी हमारे पास मौजूद है, जैसा कि फिजिकल बैलेंस हो गया, लीवर बैलेंस के तौर पर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो हमें देखना है कि इनमें मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। तो सबसे पहले उसने जिक्र किया जो बीम बैलेंस के तौर पर है, द बीम बैलेंस measure the coins up to 3.2 ग्राम। तो अगर हम बीम बैलेंस के जरिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसको हम 3.2 ग्राम के तौर पर करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0.1 ग्राम है। इट मीन्स 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम उसका लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के तौर पर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में द बीम बैलेंस ऑफ द काइंड मास ऑफ 3.247 ग्राम। तो यहाँ पर जो इसका मास है वो हमारे पास है 3.247 ग्राम। हमने यहाँ पर जिक्र किया कि जो फिजिकल बैलेंस है उसमें मास मालूम हो सकता है 3.24 ग्राम, जबकि लिवर बैलेंस के अंदर मास मालूम हो सकता है 3.2 ग्राम। तो लिहाजा ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम। ठीक है। तो ये इसका इतनी ज़्यादा इसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद है एज कम्पेयर टू फिजिकल बैलेंस या लीवर बैलेंस के तौर पर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर सेंसिटिव बैलेंस इन द अबव बैलेंस के जितने भी हमने ऊपर बैलेंस बयान किए उनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्यूरेट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के तौर पर है।